नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन मौर्य आप सबका एक बार फिर से एनकेएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपको हम पढ़ाएंगे विश्व के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो आपके आने वाले एग्जाम आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, ये तुम्हारा जो होगा ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ, एसआई, आरआरबी, जेई आदि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि यह पूरी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न परीक्षा में देखने को 100% अवश्य मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये जो हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिक जीके की, यहाँ से आपको हर एक टॉपिक कवर करा जाएगा और बहुत डिटेल में कवर करा जाएगा। अगर आप यह पूरी सीरीज देखते हैं तो यहाँ से आपके कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला संगठन है संयुक्त राष्ट्र संगठन। कौन सा संगठन है? संयुक्त राष्ट्र संगठन। इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो नाम है संयुक्त राष्ट्र संगठन, जो नाम है किसने दिया था? क्या दिया था? अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या नाम था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इन्होंने इसका नाम दिया था। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। अगर आपसे पूछ ले कि संस्थापक देश उस समय कितने थे जब स्थापना हुई थी, तो कितने देशों ने संस्थापक देश में भागीदारी निभाई थी, तो उस समय देश थे 51। कितने थे? 51, जिनमें से 50 देशों ने तुरंत हस्ताक्षर कर दिए थे और 91वां तुम्हारा देश था पोलैंड। कौन सा देश था? पोलैंड। अगर आपसे पूछ ले पोलैंड की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है वर्सो। क्या है? इसकी राजधानी है वर्सो। मुद्रा चलती है जुलोटी। क्या चलती है? जुलोटी। मुद्रा चलती है जुलोटी यहाँ पर। अगर आपसे पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। अगर आपसे पूछ ले कि इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं, तो इसमें 193 देश सदस्य हैं। अगर आपसे पूछ ले 193वां देश सदस्य कौन सा है, तो यह दक्षिण सूडान है। कौन सा है? दक्षिण सूडान। अगर इसकी राजधानी पूछ ले तो इसकी राजधानी है जूबा। क्या है? जूबा। मुद्रा यहाँ पर चलती है पाउंड। क्या चलती है? पाउंड। अगर पूछ ले आपसे यहाँ पर कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो यहाँ पर टोटल 6 भाषाएं इनको मान्यता प्राप्त है। कौन कौन सी भाषाएं हैं? एक है अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, अरबी है, रसियन है और स्पेनिश। ये 6 भाषाओं को यहाँ पर मान्यता प्राप्त है। अगर आपसे पूछ ले कि इसके जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के। अगर आपसे पूछ ले पुर्तगाल की राजधानी क्या है, तो यहाँ की राजधानी है लिस्बन। क्या है? लिस्बन। और मुद्रा यहाँ पर चलती है यूरो। कौन सी चलती है? यूरो। अगर आपसे पूछ ले कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं, तो तुम्हारे 9th नंबर के हैं। कौन से? 9th नंबर के अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछ ले कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे ट्रिगवेली। कौन थे? ट्रिगवेली। कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे के। कहाँ के? नॉर्वे के। अगर आपसे नॉर्वे की राजधानी पूछ ले तो इसकी राजधानी है ओस्लो। क्या है? ओस्लो। और मुद्रा चलती है यहाँ पर क्रोन। क्या चलती है? क्रोन। मुद्रा चलती है यहाँ पर क्रोन। अगर आपसे पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो इसके टोटल अंग हैं 6। कितने अंग हैं? 6। कौन कौन से अंग हैं? आइए देखते हैं। पहला अंग इसका है संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूएनजीए। ठीक है। इसको विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व की लघु संसद। और संयुक्त राष्ट्र महासभा की अगर आपसे पूछ ले प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। ये एक भारतीय थी। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। अगर आपसे पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसका दूसरा अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसको कहते हैं दुनिया का पुलिसमैन। क्या कहते हैं? दुनिया का पुलिसमैन। तीसरा अंग इसका है आर्थिक व सामाजिक परिषद। इसमें सदस्य देश टोटल हैं 54। कितने देश हैं? 54। एक है न्यास परिषद। 1994 से जो है यह कार्य करना बंद कर दिया, इसको निलंबित कर दिया गया था। अगला है सचिवालय और एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। छठा अंग इसका है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगर इसका मुख्यालय पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, तो इसका मुख्यालय है
शांति महल पीस पैलेस द हेग नीदरलैंड में, कहाँ पर? नीदरलैंड में। अगर आपसे पूछ ले कि बाकी सभी के मुख्यालय कहाँ हैं, तो इनके मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका में। यूनाइटेड नेशन का एक अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अगर आपसे पूछ ले इसमें कुल कितने देश सदस्य होते हैं, तो इसमें कुल 15 देश जो है सदस्य होते हैं। इसमें से 10 देश ऐसे होते हैं जो अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी। इनका कार्यकाल हमेशा 2 वर्ष होता है। कितना होता है? 2 वर्ष। और 2 वर्ष के बाद ये जो है रिटायर होते रहते हैं। अगला देश जुड़ जाता है इसमें, यानी 10 देश हमेशा 10 देश ही अस्थायी रहेंगे। एक हटेगा तो दूसरा आ जाएगा। और 5 देश होते हैं स्थायी। स्थायी देश कौन कौन से हैं? जिसमें तुम्हारा हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, चीन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, रूस हो जाएगा। ये 5 देश जो हैं इसके स्थायी सदस्य हैं। ये जो 5 देश हैं इन सबके पास होती है वीटो पावर। क्या होती है? वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब होता है किसी भी, अगर कोई भी फैसला आया है तुम्हारा यूनाइटेड नेशन में, और अगर 4 देश जो है हाँ कर दें और एक देश अगर ना कर दे, तो इसका मतलब फैसला जो है नहीं माना जाएगा। और भारत अगर पूछ ले कितनी बार अस्थायी सदस्य रह चुका है, तो भारत अब तक 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। कितनी बार रह चुका है? 8 बार। अंतिम बार 2021-22 में रहा था। कब रहा था? 2021 और 22 में अंतिम बार ये सदस्य भारत बना था। नेक्स्ट है विश्व बैंक। क्या है? विश्व बैंक। इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्ल्ड बैंक। क्या कहते हैं? वर्ल्ड बैंक। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। कब हुई थी? 1944 में। और हुई कब थी? कहाँ पर थी? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, न्यू हैम्पशायर, अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हो रहा था, वहां पर ही हुई थी इसकी स्थापना। अगर पूछ ले इसने कार्य करना कब प्रारंभ किया, तो कार्य करना प्रारंभ किया 1945 में। कब प्रारंभ किया? 1945 से। अगर इसका मुख्यालय पूछ ले, तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। अगर आपसे पूछ ले इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं, तो 189 देश इसमें सदस्य हैं। अगर पूछ ले वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। यह 14वें नंबर के हैं, एक भारतीय हैं। कौन है? भारतीय। और इसका उद्देश्य पूछ ले अगर क्या है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी विकासशील देशों को ऋण प्रदान करने के लिए। विकासशील देश मतलब जो भी विकसित नहीं हुए हैं, डेवलपिंग कंट्री के लिए। ठीक है, इसके लिए इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी भी स्थापना हुई थी 1944 में, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों की स्थापना एक साथ ही हुई थी। अगर इसका मुख्यालय पूछे तो इसका भी मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। अगर पूछ ले इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो 190 देश सदस्य। कितने हैं? 190 देश। अगर पूछ ले लास्ट देश कौन सा है, तो लास्ट देश तुम्हारा है एंडोरा। कौन सा है? एंडोरा। अगर पूछ ले एंडोरा की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है एंडोरा लावेला, और इसकी मुद्रा चलती है यूरो। क्या चलती है? यूरो। अगर यहाँ पर पूछ ले कि जो तुम्हारा IMF है इसकी मुद्रा का क्या नाम है, तो इसकी मुद्रा का नाम है SDR। क्या नाम है? SDR। कई बार ऐसा हुआ है कि इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, तो याद रखना स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर पूछ ले इसके महानिदेशक कौन है, तो इसके महानिदेशक हैं वर्तमान में क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। कहाँ के रहने वाली हैं? बुल्गारिया की। कहाँ की? बुल्गारिया की। अगर बुल्गारिया की राजधानी पूछ ले, तो इसकी राजधानी है सोफिया। क्या है? सोफिया। और मुद्रा यहाँ पर चलती है लेव। क्या चलती है? लेव। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विकासशील और विकसित दोनों प्रकार के देशों को ऋण प्रदान करना। जो विकासशील देश हैं उनको भी ऋण देगा ये, और जो विकसित देश हैं डेवलप्ड कंट्री उनको भी ऋण देगा। ये क्वेश्चन याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करके। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को जुड़वा या ट्विंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि ट्विंस किसे कहा जाता है, तो तुम्हारा विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को, क्योंकि दोनों की स्थापना एक साथ में हुई थी इसीलिए इसको ट्विंस कहा जाता है। नेक्स्ट है यूनेस्को। क्या है? यूनेस्को। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। याद रखना, बहुत बार पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी स्थापना की बात करें,
तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। अगर पूछ ले भारत कब सदस्य बना था, तो भारत इसमें सदस्य बना था 1946 में। कब बना था? 1946 में। अगर मुख्यालय पूछ ले इसका, तो मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। अगर आपसे पूछ ले कुल सदस्य देश कितने हैं, तो इसमें कुल सदस्य देश हैं 195। कितने हैं? 195। अगर आपसे पूछ ले 195वां देश कौन सा है, तो तुम्हारा फिलिस्तीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फिलिस्तीन। अगर पूछ ले इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो तुम्हारे महानिदेशक हैं आंद्रे अजूले। कौन है? आंद्रे अजूले। कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं। कहाँ के? फ्रांस के। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि एक तुम्हारा पुरस्कार होता है कलिंग पुरस्कार। कौन सा होता है? कलिंग पुरस्कार। यहाँ पे लिख लो, कलिंग पुरस्कार होता है। ये कौन देता है? ये भी तुम्हारा यूनेस्को ही देता है। कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को देता है। और अगर आपसे पूछ ले कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक जो है विश्व विरासत स्थल जो है किस देश के शामिल हैं विश्व विरासत में, तो सर्वाधिक स्थल जो है इटली के शामिल है। कहाँ के? इटली के। अगर पूछ ले भारत के यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची में कितने स्थल शामिल हैं, तो इसमें कुल 42 स्थल शामिल हैं। कितने? कुल 42 स्थल जो है शामिल हैं। अगर आपसे पूछ ले कि पहली बार भारत में कब शामिल हुआ था, तो 1983 में भारत में 4 स्थल जो है शामिल हुए थे। कौन कौन से? अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। और ताजमहल आगरा में है। ये चारों जो है स्थान जो है पहली बार 1983 में एक साथ शामिल हुए थे। 1983 में शामिल हुए थे। अगर आपसे पूछ ले कि भारत की 39वीं साइट कौन सी है, तो यह रामप्पा मंदिर। कौन है? रामप्पा मंदिर। कहाँ पर है? तेलंगाना में। कब शामिल हुआ था? 2021 में शामिल हुआ था। इसका एक अन्य नाम है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। कौन सा? काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को। और यह मंदिर जो है तुम्हारा बेसर शैली का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बेसर शैली का उदाहरण है। और यह मंदिर जो है 13वीं शताब्दी में बना था। कब बना था? 13वीं शताब्दी में बना था। ये भी याद रखना। 40वीं साइट है धोलावीरा। कौन सी है? धोलावीरा। कहाँ पर है? गुजरात में। कब यह शामिल हुई थी? 2021 में शामिल हुई थी। कब हुई थी? 2021 में। अगर पूछ रहे गुजरात में भी कहाँ पर स्थित है, तो यह कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कच्छ जिले में। और यह हड़प्पा कालीन स्थल है। अगर पूछ ले किस किस कालीन का स्थल है, तो यह हड़प्पा कालीन जो है स्थल है। अगर आपसे पूछ ले 41वीं साइट कौन सी है, तो यह शांति निकेतन। कौन सी है? शांति निकेतन। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। कब शामिल हुआ था? 2023 में। कब शामिल हुआ था? 2023 में। 42वीं साइट है होयसला मंदिर। कौन सा मंदिर? होयसला मंदिर। कहाँ पर है? कर्नाटक में। कब शामिल हुआ था? 2023 में। ये तुम्हारी जो है 42वीं साइट है। अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। कब हुई थी? 1946 में। अगर पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय स्थित है शांति महल पीस पैलेस द हेग, नीदरलैंड में। कहाँ पर? नीदरलैंड में। अगर नीदरलैंड की राजधानी पूछ ले, तो इसकी राजधानी एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम। और इसकी अगर मुद्रा पूछ ले, तो इसकी मुद्रा चलती है यूरो। क्या चलती है? यूरो। अगर पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो यहाँ पर कुल 70 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 70। अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर जो है कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। अगर पूछ ले इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष। कितना होता है? 9 वर्ष का। और इसमें भाषाएं कौन कौन सी मान्य है, तो इसमें केवल 2 भाषाएं मान्य, एक अंग्रेजी हो गई और एक फ्रेंच हो गई। अंग्रेजी और फ्रेंच। अगर आपसे पूछ ले कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं नवाब सलाम। कौन है? नवाब सलाम। कहाँ के रहने वाले हैं? लेबनान के रहने वाले हैं। अगर आपसे पूछ ले कि लेबनान की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है बेरूत। क्या है? बेरूत। और मुद्रा यहाँ पर क्या चलती है? मुद्रा चलती है पाउंड। क्या चलती है? पाउंड। अगर आपसे पूछ ले कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, अगर आपसे पूछ ले कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वेनेगल रामाराव। कौन थे? वेनेगल रामाराव। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो इसमें प्रथम भारतीय अध्यक्ष रहे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कौन रहे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। नेक्स्ट संगठन है यूरोपियन यूनियन। कौन है? यूरोपियन यूनियन। इंग्लिश में भी इसको कहते हैं यूरोपियन यूनियन। अगर इसकी स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। कब हुई थी? 1993 में।
अगर इसका मुख्यालय पूछ ले कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, और मुद्रा चलती है यहाँ पर है यूरो। क्या चलती है? यूरो। अगर पूछ ले आपसे इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं, तो कुल सदस्य देश हैं 27। यहाँ पर कितने हैं? 27। अगर आपसे पूछ ले कि 27 देश में से कितने देश हैं जो यूरो मुद्रा अपनाते हैं, तो इसमें से 20 देश ऐसे हैं जो यूरो मुद्रा अपनाते हैं। अगर आपसे 20वां देश पूछ ले कौन सा है, तो 20वां देश है क्रोएशिया। कौन है? क्रोएशिया। क्रोएशिया की अगर राजधानी पूछ ले, तो इसकी राजधानी है जागरेब। क्या है? जागरेब। और मुद्रा यहाँ पर चलती है यूरो। क्या चलती है? यूरो। पहले यहाँ पर मुद्रा चलती थी पूना। क्या चलती थी? पूना। पहले मुद्रा यहाँ पर चलती थी पूना, अब चलती है यूरो। और अगर आपसे पूछ ले कि 2000 यहाँ पर जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर होने की घटना को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ब्रेग्जिट। क्या कहते हैं? ब्रेग्जिट। क्योंकि 2020 में ब्रिटेन इससे बाहर हो गया था, तो उसको कहा जाता है ब्रेग्जिट। नेक्स्ट संगठन है नाटो। कौन सा है? नाटो। इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। अगर इसका मुख्यालय की बात करें, तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसमें अगर सदस्य देश की बात करें कितने हैं, तो टोटल 31 देश सदस्य हैं। कितने हैं? 31 देश। अगर 31वां देश पूछ ले, तो इस 31वां देश तुम्हारा है फिनलैंड। कौन सा देश है? फिनलैंड। इसकी राजधानी है हेलसिंकी। क्या है? हेलसिंकी। और मुद्रा यहाँ पर चलती है यूरो। क्या चलती है? यूरो। मुद्रा चलती है यूरो। नेक्स्ट संगठन है सार्क। कौन सा? सार्क। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें, तो इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। हिंदी में इसको कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अगर इसकी स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1885 को। कब हुई थी? 8 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात करें, तो इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में। स्थापना हुई थी ढाका, बांग्लादेश में, लेकिन इसका मुख्यालय है काठमांडू में। अगर इसमें सदस्य देश की बात करें, तो कुल 8 देश सदस्य हैं। कौन? 8 देश। कौन कौन से देश हैं? भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। अगर ये जितने देश हैं इन सबकी अगर राजधानी की बात करें, तो भारत की हो जाएगी नई दिल्ली और रुपया। पाकिस्तान की हो जाएगी इस्लामाबाद, रुपया। अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगी काबुल और मुद्रा चलती है अफगानी। और यहाँ पर नेपाल की हो जाएगी काठमांडू, रुपया, मुद्रा हो जाएगी रुपी। भूटान की राजधानी हो जाएगी थिम्पू और मुद्रा चलती है नबुल ड्रम। बांग्लादेश की ढाका टका और श्रीलंका की जयावर्धनापुरे कोट्टे और मुद्रा चलती है यहाँ पर रुपया। मालदीव की राजधानी है माले और मुद्रा चलती है रुपया। क्या चलती है? रुपया। नेक्स्ट संगठन है आसियान। कौन सा? आसियान। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें, तो इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हिंदी में कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। अगर इसकी स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को। कहाँ पर हुई थी? बैंकॉक, थाईलैंड में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बैंकॉक, थाईलैंड में। अगर इसके सदस्य देश की बात करें, तो इसमें कुल सदस्य देश हैं 10। कितने हैं? 10। अगर इसके मुख्यालय की बात करें, तो इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। और जो है ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जा चुका है, भारत जो है आसियान का सदस्य है कि नहीं है, तो भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है, याद रखना। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। अगला संगठन है G20। कौन सा संगठन है? G20। अगर इसकी स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। कब हुई थी? 1999 में। अगर इसमें सदस्य देश की बात करें, तो कुल 19 देश में इसमें सदस्य हैं और एक संगठन शामिल है यूरोपियन यूनियन और एक संगठन शामिल है अफ्रीकन यूनियन। कौन सा? अफ्रीकन यूनियन। कब शामिल हुआ था? यह 2023 में शामिल हुआ था। कब? 2023 में। जब 2023 में भारत में मीटिंग हुई थी, तभी यह जो है शामिल हुआ था, भारत में शामिल हुआ था। 2023 में इसकी मीटिंग हुई थी भारत में। कहाँ हुई थी? भारत में। 2024 में इसकी मीटिंग होगी ब्राजील में। कहाँ होगी? ब्राजील में। और 2025 में इसकी मीटिंग होगी दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ होगी? दक्षिण अफ्रीका में। फ्रेंड्स,
बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह वीडियो जो है शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें।